हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रतुड़ी मॉम बेबी केयर। 26 मई 2021 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे कि जो ये चंद्र ग्रहण है कब लगेगा और इसकी समाप्ति कितने बजे होगी, सूतक काल क्या रहेगा, सूतक मान्य है या नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी गर्भवती महिलाओं के मन में ये डाउट है कि गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण में क्या सावधानियाँ बरतनी है या नहीं है। ये चंद्र ग्रहण उन पर कोई नेगेटिव असर डालेगा या नहीं डालेगा, उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रॉपर जानना चाहती हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आई हैं, लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण लगेगा कब। 26 मई 2021 को बुधवार को 2:17 में ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा और शाम को 7:19 में इसकी समाप्ति होगी। ये जो चंद्र ग्रहण है भारतीय समय के अकॉर्डिंग दिन में लगेगा, तो इसे इंडिया में नहीं देखा जाएगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। नॉर्मल जो चंद्र ग्रहण होते हैं उनमें सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले लगना स्टार्ट हो जाता है, मान्य हो जाता है। और जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें 10 से 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। आप सबके मन में यही डाउट है कि गर्भवती महिलाओं को कोई सावधानी बरतनी है या नहीं है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण, तो इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो आपको कोई भी किसी भी किस्म की सावधानी बरतने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लेकिन जब बात आती है प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में पलने वाले बच्चे के, तो हम चाहे इस चीज़ को माने चाहे नहीं माने, लेकिन गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए हमारे मन में कहीं ना कहीं एक बात क्लिक ज़रूर होती है कि अगर हमारे घर के बड़े बूढ़े हमें बोल रहे हैं, पुराने ज़माने से ये प्रचलित है कि गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना होता, तो उस टाइम पे हम अपने बच्चे के लिए उन बातों का ध्यान रखते भी हैं और आपको रखना भी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए तो है नहीं ये चंद्र ग्रहण, तो आप छोटी मोटी बातें जो हैं उन बातों का इसमें ध्यान ज़रूर रखें। जैसे कि हमारे घर के बड़े बूढ़े और ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक ये कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के टाइम पे आपको कोई चीज़ खानी नहीं है, आपको सोना नहीं है, आपको टीवी नहीं देखना है, आपको यूरिन पास नहीं करना, मतलब कि टॉयलेट नहीं जाना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करें, जब भी आप कोई चीज़ खाएं तो तुलसी बहुत ही ज़्यादा पवित्र हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती है। तो खाने से पहले, पीने से पहले आप कुछ तुलसी के पत्ते अपने खाने पीने की चीज़ों में डाल दीजिए, जिससे कि चंद्र ग्रहण का जो भी नेगेटिव वेव्स या नेगेटिव रिफ्लेक्शन आपके गर्भ में पलने वाले शिशु तक पड़ना होता है वो नहीं पड़ेगा। देन तुलसी जो होती है वो एंटीसेप्टिक भी होती है, आप खाने पीने की चीज़ों में ज़रूर डालें। और प्रेगनेंसी के टाइम में ये भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण अगर लगा हुआ है तो आपको सोना नहीं है। हाँ, ये भी सत्य है, लेकिन ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मानना चाहती हैं इन बातों को तो आप एक काम कर सकती हैं, हाँ इस टाइम में एकदम सीधा लेटिए, पैरों को आप टेढ़ा मेढ़ा मत करिए। क्योंकि माना जाता है पुराने शास्त्रों में कि अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो अगर आप उसके रिफ्लेक्शन में या उसकी रेस में डायरेक्टली आते हैं तो आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो विकलांग हो सकता है, उसके अंगों में या उसके कोई भी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट हो सकता है। ये पुराने शास्त्रों से माना गया है। तो इसके लिए आप ये करिए, खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल लीजिए। और जिस भी कमरे में आप रह रही हैं आप ध्यान रखिए कि उस कमरे के विंडोज़, उस कमरे की जो कर्टन्स है वो लगा कर रखिए, जिससे कि जो रोशनी है आपके कमरे तक ना आए। और आप क्या कर सकती हैं, आप तुलसी की माला गले में पहन सकती हैं, आप भजन कीर्तन करिए, गायत्री मंत्र का उपचार करिए, महापुराण पढ़िए। इससे क्या होगा, एक तो भगवान का नाम इस टाइम पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके बच्चे तक ये जो भजन है वो जाएंगे, बच्चे को अच्छा लगेगा, देन आपको भी अच्छा लगता है। तो आप इस टाइम पे ये कर सकती हैं। और माना जाता है कि ग्रहण के टाइम में जो होता है शुभ काम नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन ये उपछाया ग्रहण तो इस टाइम पे आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का जाप आप कर सकते हैं। जिस भी कमरे में आप रह रही हैं उस कमरे में आप एक कच्चा नारियल रख लीजिए। जब ये ग्रहण समाप्त होगा तो आप इसे पीपल के पेड़ में या फिर आप बहते पानी में इसका विसर्जन कर सकती हैं। और चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद आप नहाइए और दान पुण्य करिए। किसी कन्या को आप दान कर सकती हैं,
कपड़े दान करिए, गुड़ का दान करिए। ये दान करना बहुत अच्छा माना जाता है ग्रहण के टाइम में। आप वैसे तो इसमें कोई सावधानी बरतने की कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, हमारे घर के बड़े बूढ़े भी कहते हैं, उनकी बातें भी इस टाइम पे मानने आपको करनी होती हैं। तो ये सब आप करिए, आप पर कोई भी बुरा प्रभाव चंद्र ग्रहण का नहीं पड़ेगा। आई होप मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाई हूँ और आपके जो सवाल हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।